जय हिंद। आज 6 अगस्त के द हिंदू में हमें एक न्यूज़ मिलती है जो संबंधित है टीबी से। जैसे कि हम जानते ही हैं कि टीबी काफ़ी ऐसी बीमारी है जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं इससे संबंधित। शुरू करते हैं। तो देखिए टीबी क्या है। टीबी एक बैक्टीरियम से होता है जिस बैक्टीरियम का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरियासिस फैमिली को, ठीक है। और अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान में ये जो टीबी है, पहले तो जो प्राथमिकता ये करता है, जिस ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है वो है आपका लंग्स। और जब लंग्स को इफेक्ट करता है ये टीबी, तब हम उसको कहते हैं पल्मोनरी टीबी। और अगर ये लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन को अगर ये हिट करता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि टीबी केवल लंग्स तक ही सीमित नहीं है, ये किसी अदर ऑर्गन्स में भी प्रभाव डालता है, राइट। आगे हम देखते हैं ये जो बीमारी है ये बहुत पुरानी है, क्योंकि इसके साक्ष्य हमें लगभग 5000 वर्ष पहले भी मिलते हैं। अगर मैं आज से तुलना करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3000 बीसी में इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। कहाँ? इजिप्ट में, राइट। और अब इसमें एक ये बात है कि जैसे एड्स है, एड्स को हम क्योर नहीं कर सकते अगर वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, बट इसमें हमें दिखता है कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये क्योरेबल डिजीज़ है, मतलब इसको सुधारा जा सकता है। आगे देखते हैं हम कि अगर मैं बात करूं इसके ट्रांसमिशन की, तो ये इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक जो माध्यम है वो है एयर का। अब जब जो व्यक्ति है जो इससे संक्रमित है, तो जब वो छींकता है, खांसता है, तो क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें टीबी के जो जर्म्स हैं वो हवा में फैल जाते हैं, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो उसको भी टीबी होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, राइट। और इसके अगर मैं लक्षण की बात करूं, सिम्टम्स की बात करूं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो आदमी खांसता है उसके जो बलगम है उसमें काफ़ी जो बलगम आता है उसके खांसने में, और बलगम में खून भी देखा जाता है, सीने में दर्द होता है, और कहीं ना कहीं उससे कमज़ोरी रहती है, उसका जो वज़न है वो जल्दी से गिरने लगता है, बुखार आता है, और रात को पसीना आता है उसको। ये इसके कुछ लक्षण हैं टीबी के। और अगर मैं वैश्विक प्रभाव की बात करूं इसके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 2019 में लगभग 87% जो है न्यू टीबी केसेस आए हैं जो 30 हाई बर्डन कंट्रीज हैं। 30 हाई बर्डन कंट्रीज से मतलब यहाँ पर काफ़ी मात्रा में टीबी देखा जाता है। ऑलरेडी इनमें टीबी है और टीबी और बढ़ रहा है। कितना? 87%। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत आसान है। जैसे कि हमने देखा था, ये एयर के माध्यम से फैलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो 8 कंट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं पूरे जो वैश्विक स्तर का जो टीबी है उसका 2/3, 2/3 कंट्रीब्यूट करता है। जो नया टीबी केसेस हमें मिले हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था 87%, तो वो जो 8 देश हैं उसमें से भारत भी एक भाग है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने, अगर मैं बात करूँ 2020 की, तो लगभग 1.8 मिलियन टीबी केसेस आए थे जनवरी से दिसंबर के मध्य। कौन सा साल है? 2020। और वहीं पर अगर इसकी तुलना करें एक साल पीछे की, यानी कि 2019 की, तो वहाँ पर जनवरी से दिसंबर के मध्य 2.4 मिलियन केसेस आए थे टीबी के नए। तो उस हिसाब से दिखता है, अगर हम 2019 से तुलना करें 2020 की, तो 2020 में कंपैरेटिवली कम टीबी के केसेस हमें दिखते हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब यहाँ इससे संबंधित कोई मेडिसिन है, वैक्सीन है? बिल्कुल है। बीसीजी को हम इसके उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बीसीजी के बारे में देख लेते हैं। ये बीसीजी जो है, इसको जो डेवलप किया था 2 फ्रेंचमैन थे जिनका नाम है अल्बर्ट कालमाटे और कैमिली गुरिन ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है इसको इन्होंने मॉडिफाई किया था, जिससे कहीं ना कहीं देखा गया कि जो टीबी है उससे जो संक्रमित है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। और इसका जो इस्तेमाल किया गया था, पहले ये मवेशियों में किया था, ओके। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि टीबी मवेशियों में भी पाया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे मानव में इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ है 1921 में। आगे हम देखते हैं कि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो बीसीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था वो क्या था 1948 में, परंतु ये लिमिटेड था, यानी कि आम लोगों के लिए नहीं था, केवल एक परीक्षण के तौर पे से इस्तेमाल किया गया था पहले। और कहीं ना कहीं आगे जब ये सफल परीक्षण होने लगा, बीसीजी काम करने लगी, तो उसके बाद हम देखते हैं ये एक नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया 1962 से भारत में।
अब हम आगे देखेंगे कि बीसीजी का केवल इस्तेमाल टीबी के लिए ही नहीं किया जाता है, इसका अन्य इस्तेमाल भी हमें दिखता है। जैसे अगर हम छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें हम देखते हैं उनको बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि आगे आने वाली कुछ बीमारियां जैसे लेप्रोसी होती है या बुरुलिस अल्सर होता है वो ना हो सके। तो इसलिए बीसीजी का इस्तेमाल हम छोटे जो बच्चे होते हैं उन पे भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बीसीजी के टीके लगते हैं। और अगर मैं वैश्विक प्रयास देखूँ, अब देखते हैं ग्लोबल एफर्ट क्या है इसके, तो डब्ल्यूएचओ जो है वो इससे संबंधित प्रोग्राम लॉन्च करता है जिसका नाम है फाइंड, स्टॉप, ट्रीट, स्टॉप ऑल, स्टॉप एंड टीबी। ये आप देख रहे होंगे। तो ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। और यहाँ पर क्या है, इसमें जो फंडिंग होती है वो ग्लोबली अरेंज की जाती है और मेन मकसद है इसका कि टीबी का रोकथाम हो सके वैश्विक स्तर पे। और यहाँ पर हम देखेंगे जो डब्ल्यूएचओ है वो एक रिपोर्ट, जो एक वैश्विक स्तर की रिपोर्ट है उसको भी जारी करता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट रिलीज करता है। आगे देखते हैं, अगर मैं भारत का प्रयास देखूं तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एनएसपी है, यानी कि नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान। ये किससे संबंधित है? ट्यूबरक्लोसिस से, इसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए। और इसका जो लक्ष्य है वो है 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त बनाने का। और यहीं पर हम देखेंगे एक इकोसिस्टम बनाया गया है, द निक्षय इकोसिस्टम। ये राष्ट्रीय स्तर का एक टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और वहीं पर हम एक निक्षय पोषण योजना हम देखते हैं। ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको एक पोर्टल दिया गया है जिसमें जो भी लोग हैं वो एक दान दे पाए, ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा। और यहाँ पर अभी और दिखेगा हमें, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ये चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसमें आप देखते होंगे जो हमारे सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, वो इसमें पूरा सहयोग करते हैं, राइट। आगे हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि भारत के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2 वैक्सीन हमें दिखती हैं, ठीक है। जैसे बीसीजी हमने देखा था वो स्टार्टिंग है, उसमें भी एक एडवांस में कुछ वैक्सीन हमें दिखती है। जो वीपीएम है, वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और 1002 एनएमआईपी माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस पैनल, ये डेवलप की गई हैं और ये कहीं ना कहीं टीबी के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं। और परंतु इसमें यह है कि अभी ये कॉमन यूज़ के लिए नहीं आई हैं, क्योंकि अभी ये अपने जो अंतिम जो इनका क्लिनिकल ट्रायल होता है किसी भी मेडिसिन का, वो होता है फेज़ 3, उसमें ये अभी चल रही हैं। तो जब ये भी पूरी तरह से इसमें भी सफलता मिल जाएगी तो ये जो वैक्सीन है ये कहीं ना कहीं टीबी के रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, राइट। आगे हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, जो हम हर वर्ष 24 मार्च को मनाते हैं, तो अगर इस साल की बात करें 2023 की, तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने टीबी से इसी दिन 24 मार्च को अपनी जो उनकी खुद की कंस्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी, वहाँ से इस दिन को टीबी कि जो भी मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया और लोगों से आग्रह किया कि वो टीबी को 2025 तक ख़त्म करने में पूरा योगदान करें। और हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं, जिसमें इस बार की जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी। ये इस बार 2023 की थीम है। अब हम देखें कि अगर भारत की बात करें कि कितने केसेस पाए गए हैं भारत में टीबी से संबंधित, तो भारत जो है लगभग 28%, जो पूरे विश्व में जो टीबी केसेस हमें मिले हैं उसमें से 28% जो है वो भारत में पाए गए हैं। और ये हमें जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है जो डब्ल्यूएचओ पब्लिश करता है उसके माध्यम से हमें पता चलता है। और ये रिपोर्ट कब की है? 2022 की। और अगर हम सरकार का एक निक्षय पोर्टल की बात करें, इसमें इसकी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि लगभग 2021 में जो टीबी के केस भारत में मिले हैं वो 3 लाख के करीब मिले हैं। और अगर 2020 की बात की जाए वहाँ पर 18.05 लाख केसेस मिले थे 2020 में। तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि 2021 और 2020 की तुलना की जाए तो काफ़ी कम किया गया है ये टीबी के केसेस, यानी कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि सरकार जो वचनबद्ध है 2025 में कि टीबी को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं हम रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं भारत को सफलता मिल रही है। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।